नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा बना रहेगा आज प्रदेश पर मौसम। साथ ही बात करेंगे प्रदेश के सभी जिलों के मौसम सिस्टम को लेकर, किन जिलों पर होगा मौसम में बदलाव, साथ ही किन जिलों पर हो सकती है माउंट जैसी बारिश की गतिविधियां। एकदम सही सटीक जानकारी देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा ताकि जानकारी समझ में आए। आपके जिले की और प्रदेश के सभी जिलों की मौसम को लेकर बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा आखिरी तक अवश्य देखिएगा। बात करें राज्य के मौसम को लेकर किसान भाइयों, तो प्रदेश पर अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम फिलहाल शुष्क बना हुआ है, तो अधिकांश क्षेत्रों पर घने कोहरे की परत नजर आ रही है। तो राज्य के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों पर शीत दिन यानी कि कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो दिन में भी काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखी जा रही है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज कोहरे की स्थिति को लेकर बात की जाए तो जोधपुर व उदयपुर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ते तो अधिकांश क्षेत्रों पर कोहरे का प्रभाव देखने को मिला। वहीं मौसम विशेषज्ञों की पिछली रिपोर्ट के अनुसार बात की जाए तो सबसे कम विजिबिलिटी अजमेर संभाग के अजमेर पर 25 मीटर देखने को मिली, तो वहीं बीकानेर पर 50 मीटर विजिबिलिटी नजर आई है। इससे ही आप कह सकते हैं राज्य पर किस प्रकार से कोहरे का प्रभाव बना हुआ है। पिछले 24 घंटों के दौरान श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन, जयपुर ग्रामीण, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, अलवर, दौसा, गंगापुर सिटी, धौलपुर, भरतपुर, टोंक, केकड़ी व अजमेर तक के अधिकांश क्षेत्रों पर काफी संघन कोहरा देखने को मिला, जिससे आम जनजीवन यातायात प्रभावित रही। हालांकि मौसम विशेषज्ञों की माने तो फिलहाल जो मौसमी गतिविधियां परिस्थितियां बनी हुई हैं वह रबी की फसल के लिए काफी उत्तम बनी हुई हैं, क्योंकि फिलहाल राज्य पर मावठ की कोई संभावना दर्ज नहीं हो रही है और किसान भाई मावठ की बारिश का इंतजार कर रहे थे रबी की फसल के लिए। फिलहाल जो परिस्थितियां कोहरे की व सर्दी की बनी हुई है वह रबी की फसल के लिए उत्तम बताई जा रही है। वहीं किसान भाइयों, पिछले 24 घंटों के मौसमी सिस्टम को लेकर बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज अधिकांश क्षेत्रों पर देखा गया, जिसमें मुख्य रूप से कुछ एक जिलों की बात करें तो अजमेर जिले पर पिछले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो वहीं भीलवाड़ा पर निम्न तापमान 10.7 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दर्ज हुआ है। वहीं अलवर को लेकर बात करें तो अलवर पर निम्न तापमान काफी गिरावट नजर आई, तो अधिक न्यूनतम कम तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो वहीं जयपुर पर सबसे कम तापमान 5.7 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ है। वहीं बात करें सीकर को लेकर तो सीकर पर भी रात्रि का तापमान में काफी गिरावट नजर आई और काफी ठिठुरन भरी हाड़ कपाने वाली सर्दी देखी गई। सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो वहीं कोटा पर 10.6 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। वहीं चित्तौड़ पर सबसे कम तापमान 8.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया है। वहीं बाड़मेर को लेकर बात करें तो बाड़मेर पर भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ, तो वहीं जैसलमेर पर 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज हुआ है। कुछ प्रमुख आंकड़ों से आप किसान भाई अवलोकन कर सकते हैं प्रदेश पर किस प्रकार से मौसम बना हुआ है। और फिलहाल चलिए जानते हैं आगामी 24 घंटों के लिए मौसम विभाग ने किन जिलों पर अलर्ट दिया गया है। तो आप मैप में देख सकते हैं किसान भाइयों, आगामी 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी पूर्वी व कुछ एक दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर अलर्ट कोहरे को लेकर देखने को मिलेगा, जिसमें मुख्य रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू, अलवर, धौलपुर व भरतपुर तक के क्षेत्रों पर काफी घना कोहरा को लेकर ऑरेंज अलर्ट देखने को मिला है। तो वहीं दक्षिणी हाड़ौती संभाग व अजमेर संभाग के कुछ एक क्षेत्रों पर कोहरे को लेकर येलो अलर्ट नजर आया है। चलिए अब बात करते हैं किसान भाइयों एक एक जिले के मौसमी सिस्टम को लेकर, आपके जिले की मौसम की गतिविधि की बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस एक एक वीडियो में एक एक जिले की बात की जाएगी। सबसे पहले बात करें राजधानी जयपुर से, तो राजधानी जयपुर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि किसान भाइयों कोहरे का प्रभाव सुबह नजर आएगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान में गिरावट नजर आएगी, तो रात्रि का कम तापमान 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। वहीं अलवर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो अलवर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि सुबह के समय कोहरे को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, तो रात्रि का निम्न तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखी जाएगी और दिन में भी हाड़ कपाने वाली सर्दी का प्रभाव नजर आएगा। वहीं दौसा जिले को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो दौसा जिले पर भी फिलहाल पिछले 2 दिनों से काफी ठिठुरन भरी सर्दी दिन में भी बनी हुई है और आगामी 24 घंटों के दौरान भी मौसम साफ रहने
रहने की उम्मीद है। हालांकि दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। वहीं बात करें किसान भाइयों शेखावटी क्षेत्र सीकर को लेकर, तो सीकर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में काफी उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हालांकि मौसम साफ के साथ सुबह कोहरे का प्रभाव नजर आएगा, जिससे यातायात आम जनजीवन प्रभावित रहेगा। तो वहीं मावठ की बारिश को लेकर किसान भाइयों को भी इंतजार देखा जा सकता है। रात्रि के तापमान में गिरावट नजर आएगी और न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में नजर आ सकता है। झुंझुनू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झुंझुनू पर भी फिलहाल मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट के अनुसार मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि रात्रि के तापमान में काफी गिरावट नजर आ सकती है और निम्न तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है, यानी कि काफी ठिठुरन भरी सर्दी आज देखने को मिलेगी। श्रीगंगानगर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो श्रीगंगानगर पर हालांकि आगामी 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत मौसम परिवर्तन देखा जा सकता है। ऊंचाई वाले बादल नजर आ सकते हैं। हालांकि बात की जाए इन बादलों की आवाजाही से, तो बारिश की गतिविधियां फिलहाल किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही हैं और बादलवाई के साथ दिन का अधिकतम तापमान 12-13-14 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। वहीं बात करूं किसान भाइयों हनुमानगढ़ को लेकर, तो हनुमानगढ़ पर भी आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा। मावठ का इंतजार अभी भी किसान भाइयों को बना रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 12-13 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 4-5 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। चूरू को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चूरू पर भी फिलहाल मावठ की बारिश का इंतजार है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रह सकता है और तापमान में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। तो सुबह के समय कोहरे का प्रभाव भी यातायात व आम जनजीवन को प्रभावित करेगा। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री बना रह सकता है। बात करें किसान भाइयों बीकानेर को लेकर, तो बीकानेर पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 16-17 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। तो वहीं बात करें जैसलमेर को लेकर, तो जैसलमेर पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में परिवर्तन रहेगा। दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप देखी जाने की उम्मीद है। तो दिन का अधिकतम तापमान 19-20 बना रह सकता है। तो रात्रि का निम्न तापमान 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहने की उम्मीद है। जोधपुर संभाग को लेकर बात करें किसान भाइयों, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपको अपडेट किया था, जोधपुर व जोधपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों पर कोहरे का प्रभाव कम नजर आएगा, जिससे काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। तो दिन का अधिकतम तापमान 21-22 तक पहुंच सकता है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में देखा जा सकता है। अजमेर संभाग को लेकर बात करें किसान भाइयों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान विजिबिलिटी काफी कम रही थी, यानी कि काफी संघन कोहरा देखने को मिला था और आगामी 24 घंटों के दौरान भी कोहरे का प्रभाव रहेगा। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा और रात्रि का न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड के बने रह सकता है। नागौर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो नागौर पर फिलहाल मौसम साफ है। दिन का अधिकतम तापमान 17-18 तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। तो वहीं टोंक पर भी मौसम साफ रहने, दिन का अधिकतम तापमान 18-19 न्यूनतम तापमान रात्रि का 7-8 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। सवाई माधोपुर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो सवाई माधोपुर पर भी फिलहाल किसान भाइयों को मावठ की बारिश का इंतजार है। हालांकि जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई हैं वह रबी की फसल के लिए उचित बताई जा रही हैं। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 10-11 बना रह सकता है। भीलवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो भीलवाड़ा पर भी फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 8-9 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है, यानी कि काफी ठिठुरन भरी सर्दी नजर आएगी। तो दिन में भी सर्दी का प्रभाव बना रहेगा। हावड़ा संभाग की ओर बढ़ते हैं किसान भाइयों, तो अब बात करें कोटा संभाग को लेकर, तो कोटा संभाग पर भी फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ बना रह सकता है। दिन का अधिकतम तापमान 18-19 नजर आ सका तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 10-11 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बना रह सकता है। और बात करें बूंदी को लेकर, तो बूंदी पर भी मौसम साफ रहेगा। उसी प्रकार से तापमान को अधिकतम तापमान 20-21 न्यूनतम तापमान 9-10 बना रह सकता है। तो वहीं 12 पर भी इसी क्रम पर मौसम बना रहेगा। तो वहीं झालावाड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो झालावाड़ पर भी मौसम साफ फिलहाल दिख रहा है। हालांकि फिलहाल आकलनों से आप देख सकते हैं, तात्कालिक मौसमी आकलनों से सोमवार मंगलवार यानी कि आगामी सप्ताह के दौरान कुछ क्षेत्रों पर गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां देखी जाने की उम्मीद है। उदयपुर संभाग को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो उदयपुर संभाग पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है आगामी सप्ताह की शुरुआत के साथ ही सोमवार के लगभग आपको अच्छी खासी मावठ की बारिश की गतिविधियां संभावित हों। हालांकि फिलहाल अब रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के साथ काफी ठिठुरन भरी सर्दी देखी जाएगी। चित्तौड़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो चित्तौड़ पर भी फिलहाल मौसम शुष्क है। हालांकि मौसम विशेषज्ञों व तत्कालिक आकलन से बात की जाए तो आगामी सप्ताह की शुरुआत के साथ कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। फिलहाल रात्रि को न्यूनतम तापमान 8-9 के साथ काफी ठिठुरन भरी सर्दी बनी रहेगी। तो वहीं राजसमंद पर फिलहाल मौसम साफ है। दिन का अधिकतम तापमान 20-21 न्यूनतम तापमान 8-9 डिग्री नजर आ सकता है और सोमवार के लगभग कह सकते हैं कुछ एक मौसम में बदलाव के साथ मावठ की गतिविधियां देखी जाने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ को लेकर बात करूं किसान भाइयों, प्रतापगढ़ पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान हल्के ऊंचाई वाले बादल देखे जाएंगे। हालांकि बारिश की गतिविधियां किसी भी क्षेत्र पर फिलहाल नजर नहीं आ रही है। आगामी सप्ताह की शुरुआत के साथ कुछ
एक क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। रात्रि का न्यूनतम तापमान फिलहाल 24 घंटों के दौरान 11, 12, 13 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। डूंगरपुर को लेकर बात करूं किसान भाई, तो डूंगरपुर फिलहाल मौसम शुष्क है और आगामी 24 घंटों के दौरान दोपहर बाद काफी खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 20, 21, 22 तक नजर आ सकता है। तो रात्रि के तापमान में गिरावट को देखकर 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड बने रहने की उम्मीद जताई जा रही है। बांसवाड़ा को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बांसवाड़ा पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दिन में अधिकतम तापमान 23, 24 तक नजर आ सकता है। तो रात्रि का न्यूनतम तापमान 14, 15 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में बना रह सकता है। और फिर कह सकते हैं अभी फिलहाल मावठ की गतिविधियां किसी भी क्षेत्र पर नजर नहीं आ रही है। पाली को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो पाली पर फिलहाल मौसम साफ है। हालांकि आगामी सप्ताह सोमवार से कह सकते हैं मावठ की गतिविधियां संभावित हो सकती हैं। दिन का अधिकतम तापमान आगामी 24 घंटों के दौरान 21, 22, तो न्यूनतम तापमान रात्रि का 8, 9 डिग्री सेंटीग्रेड बना रह सकता है। जालोर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम साफ रहेगा, खिली हुई धूप नजर आ सकती है और रात्रि के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। बाड़मेर को लेकर बात करूं किसान भाइयों, तो बाड़मेर पर फिलहाल आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क खिली हुई धूप नजर आ सकती है। दिन का अधिकतम तापमान 22, 23, न्यूनतम तापमान रात्रि का 8, 9 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग नजर आ सकता है। और फिलहाल मौसमी आकलनों से किसान भाइयों कह सकते हैं आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क स्थिति पर बाड़मेर पर बने रहने की उम्मीद है। किसान भाइयों कह सकते हैं अधिकांश क्षेत्रों पर फिलहाल राज्य पर मौसम शुष्क है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है आगामी सप्ताह की शुरुआत के साथ राज्य के कुछ क्षेत्रों पर मावठ की गतिविधियां हों और किसान भाइयों के लिए थोड़ी बहुत राहत की खबर देखने को मिले। तात्कालिक कोई भी अपडेट आता है चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट में अपने गाँव, जिले, शहर का नाम लिखकर अवश्य बताइएगा। राम राम सा।